कि तो कल हम यही बात कर रहे थे कि हमारा जो है स्लीप प्रोड्यूस करने का जो हार्मोन है, क्योंकि हमारी बॉडी को हार्मोन्स चलाती है। और जैसे नींद को लाना, ये हमारा मेलाटोनिन हार्मोन करता है। जैसे हमारा ग्रोथ होता है ना, हम डेली बेसिस पे हमारा हेयर ग्रोथ होता है, हमारे नाखून ग्रो होते हैं, हमारा शरीर ग्रो होता है। कि हम बचपन में बहुत छोटे साइज के होते हैं और धीरे धीरे हमारी हाइट बढ़ती है। तो ये सारा है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट है। अब ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन होता है, वैसे ही नींद के लिए ना स्लीप हार्मोन होता है जिसको मेलाटोनिन हार्मोन बोलते हैं। अब मेलाटोनिन हार्मोन, एक होता है मेलानिन हार्मोन और एक होता है मेलाटोनिन हार्मोन। आपको पता है हमारा जो स्किन कलर है, हम हमारा स्किन कलर है ना, सबका डिफरेंट डिफरेंट, राइट। हमारा स्किन कलर इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हमारे बॉडी में मेलानिन हार्मोन डिफरेंट है, उसका लेवल। मेलानिन अगर आपका हाई रहेगा तो आप डार्कर रहेंगे, मेलानिन लो रहेगा तो आप लाइट स्किन टोन रहेगा। जो फेयर स्किन टोन होता है ना, उनके बॉडी में मेलानिन बहुत कम होता है। जो डार्कर स्किन होता है ना, उनकी बॉडी में मेलानिन हाई होता है, इसलिए वो डार्क कलर के होते हैं। तो वैसे ही नींद को प्रोड्यूस करने का काम होता है मेलेटोनिन हार्मोन। और जिस साइकिल में हमने देखा था उस दिन, साइकिल में हमने देखा था उस साइकिल में कि 9:30 के अराउंड हमारा मेलेटोनिन हार्मोन सेक्रेट होना स्टार्ट करता है नेचुरली। बिकॉज हमारी बॉडी मून के साथ कनेक्ट, सन और मून इन दोनों के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे आपने देखा है फूल जो होते हैं, जो फ्लावर होता है, जो कलियां होती है, वो धीरे धीरे क्या होता है, कलियां खुलती है सुबह जैसे ही सनराइज उसके ऊपर पड़ता है, राइट। आपने देखा होगा कलियां धीरे धीरे खिलती है, वैसे ही। और जैसे ही मून आ जाता है, सन डिम होता है, सनसेट होता है, वापस से वो क्या होता है, मुरझा जाता है वो, राइट। जी। तो हमारी बॉडी भी सनराइज सनसेट के बीच में वैसे ही फंक्शन करती है। जैसे सनसेट होता है ना, बॉडी प्रिपेयर होती है नाइट के लिए। तो 9:30 के अराउंड, 9:30 के अराउंड हमारा मेलेटोनिन हार्मोन वहां से धीरे धीरे स्टार्ट होता है। मेलेटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ता है। और जैसे मेलेटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ता है, हमारा नींद क्या होता है, नींद आना स्टार्ट होती है। अब प्रॉब्लम कब आती है, जब हम हमारे रूटीन को डिस्टर्ब करते हैं, चाहे वो खुद से हो या फिर सोशलाइजेशन की वजह से हो या फिर कोई इवेंट्स और फंक्शंस हो। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप वीक में एक बार कर रहे हैं या फिर कभी फ्रीक्वेंटली हो रहा है। प्रॉब्लम तब है जब आप रोज कर रहे हैं। अगर वीक में 5 डेज आप इस ऐसा रूटीन है जिसमें आप 1 बजे 2 बजे सो रहे हैं, तो फिर आपका जो नेचुरल जो बॉडी क्लॉक है उसको हम डिस्टर्ब करते हैं। और वहां से हमारे हॉर्मोन्स एंटायर डिस्टर्ब होना स्टार्ट होते हैं। और जब हॉर्मोन्स पूरा हार्मोन डिस्टर्ब होना स्टार्ट होता है, बिकॉज बॉडी के अंदर एक हार्मोन दूसरे हार्मोन से लिंक्ड है। हर लोग है ना टीम वर्क की तरह काम करते हैं, वो इंडिविजुअल काम नहीं करते, वो टीम के जैसे काम करते हैं। और इसीलिए एक हार्मोन दूसरे हार्मोन को डिस्टर्ब करता है। जैसे देखिए, थायराइड अगर आ गया तो आपका पीसीओडी पीसीओएस आना स्टार्ट होता है, या फिर पीसीओडी पीसीओएस आ गया तो थायराइड होना स्टार्ट होता है, राइट। शुगर आ गया तो कोलेस्ट्रॉल आना स्टार्ट होता है। सो टीम वर्क की वजह से वो एक दूसरे को साथ में लेके चलते हैं। तो वैसे ही जब एक हार्मोन डिस्टर्ब होता है तो दूसरा हार्मोन भी डिस्टर्ब होता ही है। तो जब आपका स्लीप डिस्टर्ब होता है तो देखिए आपको स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम। शुगर एक इंसुलिन का प्रॉब्लम है, इंसुलिन एक हार्मोन है। तो इस तरीके से बॉडी पूरा डिस्ट्रक्शन फेज में चले जाती है। डिस्ट्रक्शन फेज मतलब इन्फ्लेमेशन। आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, और जब इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो वो धीरे धीरे नोटिस नहीं होगा, आपको लगेगा ये तो नेचुरल है, सबका होता है। बट वो एक बॉडी की प्रिपरेशन होती है डिस्ट्रक्शन फेज में जाने के लिए। वहां से फिर आपका, अगर आप केयर नहीं करेंगे तो फिर बीमारी आना स्टार्ट होता है। ठीक है। तो ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है, अब हम इस कॉल पे ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपको नाइट रूटीन, आपकी नींद को अच्छा करना है, तो आपका नाइट रूटीन कैसा होना चाहिए। नाइट रूटीन, तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको नाइट रूटीन को अच्छा करना है तो आपको जो आपका स्लीपिंग टाइम है, पहले आज आप एनालाइज कीजिए कि आपका किस समय आपको नींद आ जाती है। उस समय के 1.5 आवर पहले, मतलब 1.5 घंटे पहले आपका नाइट रूटीन प्रिपरेशन स्टार्ट होना चाहिए। अब नाइट रूटीन प्रिपरेशन में क्या क्या आते हैं वो मैं सारी चीजें आपको अभी नोट डाउन करने वाली
ठीक है। तो वही चीजें हैं आज के टॉपिक में जो हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे मेलाटोनिन हार्मोन जो स्लीप हार्मोन है उसको डिस्टर्ब करता है, जो मैंने ऑलरेडी बताया वन ऑफ द रीजन, हम अगर ज्यादा सोशलाइजेशन इवनिंग जो होता है ना, जो सोशल जेटलैग जिसे हम बोलते हैं, एक जेटलैग होता है जब हम ट्रैवल करते हैं। आपने देखा है, आप इंडिया टू अमेरिका ट्रैवल करते हैं तो जेट लैग आता है अदर कंट्रीज में बिकॉज ऑफ टाइम डिफरेंस। एक वो जेट लैग होता है और एक होता है सोशल जेट लैग, मतलब हम साथ में ही है बट सोशल होने की वजह से, पार्टीज इवेंट्स में जाने की वजह से हमारा जो स्लीपिंग टाइम है वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली आप सोशलाइजेशन और इवनिंग, आप नाइट पर्सन है, ओके, तो आप ज्यादा इस प्रॉब्लम से मतलब सफर कर सकते हैं, आपका नाइट रूटीन डिस्टर्ब हो सकता है। सो वन ऑफ द रीजन जो आपके मेलेटोनिन हार्मोन को डिस्टर्ब करेगा वो है आपकी खुद की मर्जी से आप अगर लेट कर रहे हैं, या फिर आप आपके फोन की वजह से, स्क्रीन टाइम की वजह से, या फिर इवेंट्स पार्टीज ज्यादा रात को रखने की वजह से आप डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। इससे आपका नाइट रूटीन क्या होता है, खराब होता है। तो आपको एनालाइज करना है कि क्या आप स्क्रीन टाइम ज्यादा रात को ही करते हैं, ये एनालाइज करना है। सो फर्स्ट, अवॉइड स्क्रीन टाइम, अवॉइड स्क्रीन टाइम, अवॉइड नाइट फंक्शंस, नाइट इवेंट्स। फ्रीक्वेंटली एक बार चलता है कि महीने में 2 बार ऐसे आ गया, दैट्स वेरी ओके, नो वेरी नॉर्मल। एक दिन मैं आपको ये भी डिस्कस करूंगी कि स्लीपिंग का जो साइकिल होता है ना उसको कैसे ठीक करें। ठीक है, ये मैं आपको प्री स्लीप रूटीन आपको बताने वाली हूँ, स्लीपिंग साइकिल को कैसे डिस्टर्ब करें। अगर कोई इवेंट्स आता है, फंक्शन होता है, तो क्या है ना, हमारा साइकिल डिस्टर्ब होता है, तो कैसे वापस सिंक्रोनाइज करें हमारे साइकिल से। ठीक है, तो पहला चीज, अवॉइड नाइट फंक्शंस इवेंट्स एंड स्क्रीन टाइम, इससे आपका बेहतर बनेगा। नेक्स्ट, कोशिश कीजिए आपके जो घर के अंदर की जो लाइट्स है, आपका 1.5 आवर पहले आपका जो नाइट है वो आपका रात का जो आप, पहला चीज, एक तो आपका स्क्रीन का लाइट है। हर मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल, एप्पल मोबाइल में आजकल ना एक मोड आता है, नाइट मोड आता है, डार्क मोड, और एक एक मोड आता है। तो आप आपके ना, आप टाइमर लगा सकते हैं कि इस टाइम के बाद आपका जो मोबाइल है मोड में शिफ्ट हो जाए, नाइट मोड में। आप चेक कीजिए, सेटिंग में आपको दिख जाएगा कहीं, अगर मुझे सेटिंग मिलती है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, मोबाइल में एक मोड आता है, मेरा बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 10:30 या 10 o'clock को ना मेरा मोबाइल बाय डिफॉल्ट मोड में चले जाते हैं, मेरे दोनों फोन। मतलब जब मैं स्क्रीन ऑन करूंगी ना, वो ब्लू लाइट नहीं रेडिएट करती है, येलोइश हो जाता है मेरा फोन, ताकि वो मेरे आईज को प्रेशर ना जाए, ब्लू लाइट ना जाए मेरे आईज में। तो हर एक मोबाइल में होता है। फर्स्ट आपको क्या करना है, आज इमीडिएटली होमवर्क, आपके मोबाइल में जाके वो सेटिंग को देखना है और वो सेटिंग में आपको नाइट मोड डालना है। नाइट मोड में आपको स्क्रीन टाइम आपका ये करना है। ठीक है। सेकंड, आपको क्या करना है, जितना ज्यादा हो सके आपको पार्टीज इवेंट्स, आपको जितना ज्यादा हो सके आपको प्रिफर करना है, रेगुलर बेसिस पे ना रहे। थर्ड, आपको क्या करना है, आपको जो आपकी जो घर के अंदर की लाइटें हैं, घर के अंदर के जो आपको जरूरत नहीं लगती है, सब लाइटें आपको ऑफ कर देना है, जितना ज्यादा आपकी डिम हो। और जो मैंने सीखा है, इवन जो आपका बाथरूम का लाइट होता है, हमारे जो वॉशरूम है ना, आप बाथरूम में 2 लाइट होल्डर्स रखिए। एक वो लाइट होल्डर जिसमें लाइट, व्हाइट लाइट आता है, वो लाइट कीजिए। और एक दूसरा लाइट जैसे होता है ना, डिम लाइट्स आते हैं, आप वो लाइट को कवर होता है, येलो, रेड, ब्लू, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कवर होते हैं जो अलग कलर के होते हैं, जो सूदिंग होते हैं। आप दूसरा होल्डर उसके उसके लिए रखिए आपके बाथरूम में, ताकि अगर आपको रात को 12 बजे भी वॉशरूम अगर यूज करना हो, आप देखिए जब आप रात को उठते हैं वॉशरूम यूज करने के लिए, आपके आप जैसे बाथरूम में जाते हैं वॉश यूज करने के लिए, आप लाइट चालू करते हैं तो वो एकदम क्या होता है, ब्राइट लाइट चालू करने की वजह से आपकी पूरे नींद को खराब कर देता है। तो आप क्या कर सकते हैं, नाइट के लिए अलग से नाइट बल्ब रख सकते हैं, जो लाइट उतना ज्यादा, जिसमें उतना ज्यादा ब्लू लाइट रेडिएट ना हो, उतना ज्यादा ब्राइट ना हो, ताकि उस लाइट से आप आपका काम चला सके, जो आपके नींद को डिस्टर्ब नहीं करेगा और ना ही आपको आंख को। तो ये कर सकते हैं। आपकी जो सरा रूम के अंदर जो भी लाइटें हैं, इवन आपका बेडरूम भी, आपका जो लाइट्स है रिप्लेस हो जाना चाहिए डिमर लाइट से।
आप जितना ज्यादा कोशिश करेंगे आपके सराउंडिंग के घर के अंदर के डिमर एनवायरमेंट, डिमर लाइट हो, उतना ज्यादा आपकी जो मेलेटोनिन हार्मोन का सेक्रेशन है, आप प्रमोट करेंगे आपको मेलेटोनिन के हार्मोन को सेक्रेशन। ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक बात आपको? ठीक है, अभी कोई भी चीज क्वेश्चन ना पूछे, जो भी क्वेश्चन है ना हम क्या करेंगे, इधर कल करेंगे, या फिर आप मुझे रिकॉर्डेड मैसेज भेजिए क्वेश्चंस के लिए, उसके द्वारा आपके क्वेश्चंस के द्वारा आंसर्स आपको कल मिल जाएंगे, या फिर ऑडियो मैसेज के द्वारा ही आपको मिल जाएंगे पर्सनली, कि काकोली जी का ये मैसेज था, तो उनके रिप्लाई में मैं आपको ऐसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके डन इसके लिए। तो चीज आप फिर थर्ड आपको क्या करना है, नो वीडियो गेम्स, नो हाई डेफिनेशन साउंड्स। अभी देखिए मेरे बाजू में ये ना डीजे चल रहा है, राइट? सो रात को स्पेसिफिकली ऐसे जोर जोर से आवाज, हाई डेफिनेशन जो साउंड है, इवन आपके आजकल तो हर घर में होम थिएटर्स होते हैं, राइट? सो कोशिश कीजिए होम थिएटर्स या जो भी हाई डेफिनेशन जहां से बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है, उन सबको आपको नहीं, प्रमोट नहीं करना है, उन सबको आपको रिप्लेस करना है नॉर्मल आवाज से। नॉर्मल, अगर आप कोई भी चीज सुन भी रहे हैं, ज्यादा आपको सूदिंग वाले चीजें सुनना है। जो भी आज बहुत लोग होते हैं जो रात को ही ना बहुत धूम धूम धड़ाक वाले गाने बजाते रहते हैं, जैसे डीजे में पार्टीज में कैसे होते हैं, जो जिसका बहुत धूम धड़ाक होती है, वैसे आवाजें नहीं सुनना है, राइट? क्योंकि हर आवाज का फ्रीक्वेंसी होता है, और हर फ्रीक्वेंसी आपको देखिए ना, जब आप सैड होते हैं, वो सैड सॉन्ग धूम धड़ाक वाले नहीं होते, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। इसलिए जब गाना इमोशनल होता है, हम वो गाने की वजह से हम खुद इमोशनल हो जाते हैं। सडनली जैसे ही गाना चेंज किया, हमारा मूड चेंज हो जाता है। एग्री करते हैं आप इस चीज से? गाना चेंज तो इमोशन चेंज, मूड चेंज। तो इसीलिए हमें फ्रीक्वेंसी कौन सी रखनी है आवाज गाने की, या जो भी हम सुन रहे हैं रात को, वो फ्रीक्वेंसी भी आपको यही चेक करना है। हाई डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी वाले नहीं आपको यूज करना है। ठीक है, ये चीज आपको प्रमोट करेगी। और क्या कर सकते हैं हम चीजें, एक है रात को आप अगर आप भगवान में बिलीव करते हैं, कोई ना कोई भगवान के रिलेटेड या आपके गोल्स के रिलेटेड, या फिर मेडिटेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपके मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीशन को प्रमोट करेगा, राइट? जैसे काकोली जी करते हैं भगवान जी का, राइट? आप मेडिटेशन करते हैं, वैसे कोई ना कोई जो भी प्रैक्टिस है आपको जो लगे, जो आपको मैंने गाइडेड मेडिटेशन मेडिटेशन भेजती हूँ बीच बीच में, ठीक है, लास्ट वीक से नहीं भेजा है, बट आप वो सारी चीजें कर सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, आप भगवान की कोई चीज पढ़ सकते हैं, जो भी है। ये चीज करने से आपका मेलेटोनिन, और आपको साइलेंट में रहना है, जितना ज्यादा घर के कन्वर्सेशंस में आपको नहीं रहना है रात के समय पे। नेगेटिव कन्वर्सेशन में इंडल्ज नहीं होना है आपको, या फिर ऐसे कोई कन्वर्सेशन जहां पे आपको लगता है कि यहाँ से ना क्वारल हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा ना तू मैं हो सकती है, उसको आपको क्या करना है, वो सारी चीजों को आप पोस्टपोन कीजिए नेक्स्ट डे के लिए। क्या होगा जब, क्योंकि रात को ही हम सारा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हम सब क्या होते हैं, जॉब से आते हैं, है ना, और वही टाइम मिलता है हमें। तो आप वो पोस्टपोन करें, उस अगर अर्जेंसी ना हो तो उस टॉपिक को आप दिन में पोस्टपोन करें, या फिर इवनिंग टाइम में पोस्टपोन करें, रादर देन नाइट, नॉट आफ्टर 9:30। क्योंकि जब रात में ऐसी कोई चीजें होती है जो स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है, वो स्ट्रेस के साथ ही वो स्ट्रेस आपको सोने नहीं देगा जब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये चीज हम कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, आपके टेम्परेचर को, घर का टेम्परेचर और बेडरूम का टेम्परेचर। जैसे अभी क्या है, अब अभी हमारा सीजन शिफ्ट हो रहा है, नाउ क्या होगा, अभी हमें बहुत प्रॉब्लम होगी कि टेम्परेचर कौन सा सेट करें। सो चेक चेक करें कि पहले आप चेक करें कि क्या वो टेम्परेचर मुझे सूट कर रहा है क्या। ऑब्जर्व वन डे, कोई, जैसे आज आपने 20 मतलब आज आपने 16 पे रखा, तो चेक कीजिए कि रात की नींद कैसे रही। नेक्स्ट डे आपको 17 रखा आपने, चेक कीजिए, हाउ, ऑब्जर्व कीजिए। और उस, बिकॉज अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो भी रखेंगे, ठंड के कारण आप बार बार डिस्टर्ब होंगे। अगर टेम्परेचर हाई भी रखेंगे, वापस से आप टेम्परेचर के कारण, गर्मी के कारण डिस्टर्ब होंगे। सो आप फिलहाल के लिए ऐसा मॉडरेट टेम्परेचर रखें जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो, ना टू हाई ना टू लो।
बोथ अकॉर्डिंग टू यू एंड योर पार्टनर। सो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अलॉन्ग विथ सराउंडिंग। तो टेम्परेचर वही रखे जो आपको नींद डिस्टर्ब ना करे। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं हम, आप क्या कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू बेड, आप एक तो हाफ बॉडी क्लीन कर सकते हैं या फिर कंप्लीटली आप वार्म वाटर के साथ बाथ ले सकते हैं। वार्म वाटर, नॉट हॉट वाटर। वार्म वाटर जो बहुत हल्का सा जो गर्म हो ना, ठंडा भी ना हो और ज्यादा गर्म भी ना हो, वार्म वाटर के साथ पूरा बाथ ले सकते हैं। या फिर आपका जो हैंड्स है, यहाँ से पैर जो है पूरा, राइट, आपकी जो फीट है वो वॉश कर लिया, फेस अच्छे से नाइट रूटीन आपने कर लिया, फेस वॉश करके जो भी है, फिर रात का नाइट क्रीम लगा के आप सो सकते हैं। ये आप जरूर कीजिए, बिकॉज मैंने ये देखा है, हमारे बचपन से ही ना मुझे बताया गया था कि सोने के पहले जरूर अपने पैर धोआ करो। बिकॉज मुझे वो तब नहीं समझा, बट वो बाद में समझा कि हमारे ट्रेडिशन था हमारा, मतलब जहाँ ज्यादातर मैंने मतलब यही सुना है कि अपने पैर धो के सोना चाहिए और रात को मिल्क पी के सोना चाहिए, और हम ये करते थे, है ना, दूध पी के सोते थे, बिकॉज दूध दैट टाइम मिल्क, ये माना जाता था कि मिल्क क्या करता है, नींद को बढ़ाता है। इट वॉज ट्रू, बट आज जो मिल्क है, आज जो डेयरी इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, राइट। आज जो गाय भी जो खा रहे हैं फूड, वो वही पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स वाला ही खा रहा है। और क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो ऑब्वियसली एडल्ट्रेशन बहुत होगा, और वो हो रहा है। तो आज वो इफेक्ट नहीं मिलेगा, वो इफेक्ट नहीं मिलेगा जो मिलता था। तो एक तो आपके बॉडी को क्लीन रखना है रात के समय। ओके, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आपके नाइट क्लोथ्स डिफरेंट होने चाहिए फ्रॉम डे क्लोथ्स। अगर फीमेल भी है, कोशिश कीजिए जो आपके इनर गारमेंट भी है वो बहुत लूज होने चाहिए, रात चेंज होने चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। आपके रात के कपड़े बिल्कुल भी टाइट नहीं होना चाहिए। इनर वेयर भी, जेंट्स भी, आपके इनर वेयर्स बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए। जितना कंफर्टेबल और रिलैक्स हो सके उतना लूज आप, आपके अलग अलग इनर क्लोथ्स और क्लोथ्स रात के अलग होने चाहिए, ताकि आप आपके सेल्स को ब्रीथ करने के लिए स्पेस दे। ठीक है, बिकॉज जितना ज्यादा आप टाइट चीजें पहनेंगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी क्या करेगी, बॉडी को ब्रीथ करने के लिए, सेल्स को ब्रीथ करने के लिए समय नहीं मिलेगा। और सेल्स क्या होंगे, फिर क्या होंगे, जहां पे आपका, मतलब देखिए, ऑक्सीजन सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस एरिया पे ऑक्सीजन सनलाइट नहीं जाता है ना, वो एरिया कभी भी, कपड़ा हो या कुछ भी हो, खराब हो जाता है। आप देखिए, कोई भी कपड़ा ना वॉश करके ऐसे रूम में बंद कीजिए जहां पे सनलाइट नहीं है, जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, वो कपड़ा जाके देखिए कुछ दिनों के बाद कैसा होता है। तो अगर आप बहुत टाइट हगिंग क्लोथ्स पहनते हैं तो बॉडी को कभी रिलैक्स करने के लिए, सेल्स को रिलैक्स करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, और वो एरिया आपका डैमेज होगा, वो सेल्स आपके डार्कर हो जाएंगे। अब देखिए, जो चीजें एक्सपोजर नहीं होता है ना सनलाइट से, वो सेल्स है ना, वहां के सेल्स डार्कर होते हैं। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, ब्रशिंग योर टीथ। टीथ को ब्रश करना, ये हमारा रिचुअल होना चाहिए, राइट। सो मैंने ऑलरेडी बताया, बाथरूम के बीच जो लाइट्स है वो भी आपके डिम रखना है। आपके जो कर्टेन्स और ब्लाइंडर्स है, ब्लाइंड्स है, वो भी बहुत मैटर करता है। आप जब भी रूम में जाके सोए, जो भी आपके कर्टेन्स हैं, आप कोशिश कीजिए बाहर की लाइट आपके रूम के अंदर पेनिट्रेट ना करे। तो ये सिटी लाइफ होती है ना, सिटी लाइफ में कंप्लीटली अपार्टमेंट टाइप होते हैं, या कभी कभी डिफरेंट डिफरेंट अपार्टमेंट होते हैं, तो कभी कभी बाहर की लाइट पेनिट्रेट होती है। सो आप आपके कर्टन्स को हमेशा ध्यान दें, जब भी रात है आपके कर्टन्स क्या होने चाहिए, पूरे लग जाने चाहिए। और जैसे ही आप दिन सुबह होती है, आपके कर्टन्स खुल जाने चाहिए कंपलसरी। बिकॉज जितना जल्दी आपकी सनलाइट आपके रूम में जाएगी, उतना ज्यादा वो मेलेटोनिन हार्मोन को कम करने के लिए मदद करेगी। इसलिए सुबह कभी भी कर्टन्स आपके लगने नहीं चाहिए। हम आजकल सब अपोजिट करते हैं, पूरा दिन हम कर्टन हमारे रूम के बंद ही होते हैं। आप देखिए ना, मेट्रो सिटीज में एनी टाइम कर्टन्स बंद ही रहते हैं, कभी सूरज देखते ही नहीं है वो।
राइट, डब्बा टू डब्बा, ऑफिस टू ऑफिस, हर डब्बे, ये घर के डब्बे से निकले तो ऑफिस के डब्बे में, ऑफिस के डब्बे से निकले वापस घर के डब्बे में, नो सनलाइट एक्सपोजर। तो अगर आपको अच्छा करना है, आपके क्लॉक को अच्छा करना है, तो आपके कर्टन को आपको सुबह क्या करना है, हटाना है, लेट द सन पेनिट्रेट इनटू योर रूम। वास्तु शास्त्र के अनुसार भी अगर आप देखा जाए ना, वास्तु शास्त्र के अनुसार भी आपको पता है, वास्तु में ये होता है कि घर का जो एंट्रेंस है वो सन फेसिंग होना चाहिए, ताकि घर के रेज, सन रेज आपके डायरेक्ट घर के अंदर गिरे। वो इसलिए होता है, वो आपके हेल्थ के साथ जुड़े होते हैं। सो एक चीज ये करना है, राइट। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, पुटिंग एवरीथिंग एट राइट प्लेस। मतलब जैसे जो भी आपके कपड़े हैं, जैसे लॉन्ड्री के कपड़े हैं, जो आपको वॉश करना हो, राइट जगह पे पैर, मतलब बिखरे हुआ नहीं होना चाहिए। बिकॉज जितना ज्यादा बिखरा हुआ रहेगा, आपकी अगर जो, अगर आपका बेड मतलब बेड के बाजू में अगर टेबल है, पूरा ऑक्यूपाइड है, क्लमजी है, सपोज रात को सोते समय वो टेबल पे आपका हाथ लग गया और कुछ गिर गया उस टेबल से, हो जाएगा, आवाज आएगा, उस आवाज से नींद डिस्टर्ब होगी। अगर आपने ग्लास ही रख दिया, गिर गया रात को, है तो होता है ना, हमारे बेडरूम, बेड के बाजू में एक टेबल होता है आजकल, या फिर वहां पे लैंप होता है, तो ऐसा रखिए जो आपको डिस्टर्ब ना करे। तो ये भी छोटे छोटे माइन्यूट चीजें बहुत मैटर करती है। तो राइट प्लेस पे राइट चीजें रखें। और एक एडिशनल टिप क्या कर सकते हैं, रात को ही आपको कल सुबह क्या क्या, जैसे कि घर की चाबी लेके जानी है, तो आप उस चाबी के पास एक नोट रख के, जो होते हैं नोट्स आते हैं आजकल, उसे क्या बोलते हैं, छोटे छोटे नोट्स आते हैं कलर कलर के, स्टिकी नोट्स। जो भी चीज आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, उस जगह पे स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो स्टिकी नोट्स लगाए ताकि आप कल के लिए ऑलरेडी हाफ प्रिपेयर्ड आज ही रहे। तो ये सारे जो काम है ना, ये आपको प्री रूटीन में आता है, मतलब वो 1.5 घंटे में आता है, ये आपको करना है। एक दो काम नहीं करना है, ये सारे जो मैं बता रही हूँ ये सारे काम करना है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, प्रिपेयरिंग योर माइंड। प्रिपेयर योर माइंड पूरा आज के दिन का एक्सपीरियंस। बिकॉज देखिए, कभी कभी ना हम पूरे दिन का ऑफिस का बैगेज, जो भी किसी ने दोपहर में किसी के साथ अगर झगड़ा हुआ, क्वारल हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो जब सब बैगेज है ना, क्योंकि रात को अगर हम क्लियर करके नहीं सोएंगे, तो हम अगले दिन के लिए प्रिपेयर कभी हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पूरे रात भर वही चीजें चलेगी। आपको कभी आपने नोटिस किया है, जब किसी के साथ झगड़ा होता है जो आपको बहुत इफेक्ट करता है, वैसा ही रिलेटेड ड्रीम आपको आ जाता है, ड्रीम में वही चीजें आती है, कभी कभी सिमिलर काइंड ऑफ ड्रीम आ जाता है, राइट। तो इसलिए होता है बिकॉज वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वही चल रहा होता है। सो बिफोर गोइंग टू बेड, ऑलवेज क्लियर योर एक्सपीरियंसेस, गुड और बैड। कभी भी वो बैगेज के साथ ना सो। तो जो भी हुआ आपको पहले उसको क्लैरिफाई कीजिए उस 1.5 आवर में, जो हुआ उसको आपको क्लैरिफाई कीजिए, माइंड को मतलब एनालाइज कीजिए, माइंड में क्या टर्बुलेंस चल रहा है, क्या थॉट्स ऐसे हैं जो आपको बॉदर कर रहे हैं, व्हाट हैपेंड, गुड एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस, और उसके अनुसार नेक्स्ट डे के लिए, ओके ये प्रॉब्लम हुई थी उस पर्सन के साथ, तो मैं नेक्स्ट डे के लिए कैसे उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकती हूँ, वो प्रिपरेशन करके सोए। आज मेरे साथ इनसे इस बात पे बहस हुई थी, तो अब सोल्यूशन क्या है, डोंट फोकस ऑन ब्लेमिंग अदर्स। ओके, किसी पे कुछ डाल देना, है ना, इस पे ये डाल देती हूँ, फोकस ऑन सॉल्यूशन, हाउ कैन आई बेट बेटर, ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को मैं कैसे फेस कर सकती हूँ, राइट। तो ये चीज आप करें, वरी ना करें, ठीक है। नेक्स्ट, राइट, मैंने ऑलरेडी बताया इंपॉर्टेंट, राइटिंग स्टिकी नोट्स फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क और मीटिंग्स। जो भी आपके कल की मीटिंग है, सपोज किसी को मिलना है, किसी को रिमाइंडर देना है किसी चीज के लिए, आप तुरंत से ना, जहाँ पे आप सब एक स्टिकी नोट का वॉलपेपर ही बना सकते हैं, एक छोटा सा कार्डबोर्ड बना सकता है, या फिर कोई भी, वहां पे आप स्टिकी नोट्स डाल सकते हैं, जहाँ पे आप डेली, मतलब वहां पे सुबह उठने के बाद आप देख सकते हैं मेरे स्टिकी नोट में इंपॉर्टेंट क्या था, मुझे आज रिमाइंडर देना था किसी को, तुरंत से रिमाइंडर दे दिया, वो स्टिकी नोट फेंक दिया। फिर कोई स्टिकी नोट, अरे यार मुझे की लेके जाना है, आपने स्टिकी नोट में लिखा कि मुझे आज ये की है ना, ऑफिस का की लेके जाना है साथ में, तो तुरंत से जैसे स्टिकी नोट देखा, ऑफिस का की उठाया, अपने बैग में डाल दिया। स्टिकी नोट में लिखना है मतलब मैं ना सैलेड लेना ही भूल जाती हूँ, तो तुरंत से स्टिकी नोट में लिख लेना है कि मुझे साथ सैलेड किसी भी हालत में ऐसे प्रिपेयर करके जाना है, मुझे डिटॉक्स फ्यूल प्रिपेयर करके जाना है, तुरंत से
अपना डिटॉक्स स्क्रिप्ट बनाया, चलो हो गया, ये टास्क हो गया, नेक्स्ट स्टिकी नोट, क्या इंपॉर्टेंट था। तो है ना, एक छोटा सा बोर्ड आता है, आप लगा सकते हैं, जहां पे आप जो भी इंपॉर्टेंट स्टिकी नोट्स है ना वो लगा सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लॉकिंग डोर्स प्रॉपरली, वापस क्रॉस चेक करना क्या सब आपके घर के दरवाजे अच्छे से लॉक हुए हैं क्या। राइट। नेक्स्ट, डुएट, जो आप डुएट होते हैं ना, जो आप मैट ओढ़नी ओढ़न बोलते हैं जिसे आप ओढ़ने के लिए लेते हैं, डुएट जिसे बोलते हैं। तो आपको वो भी चेक करना है कि आपके डुएट्स, आपके मैट्रेस, आपका पिलो कवर्स, क्या वो नीट है क्या, क्या वो वीकली ट्वाइस चेंज हो रहे हैं क्या, आपका डुएट क्लीन है क्या, क्या ऐसा तो नहीं कि 3-4 महीने हो गए और आपके डुएट आपने धोए ही नहीं, क्लीन ही नहीं है, सेम डुएट आप मंथ्स एंड मंथ्स यूज कर रहे हैं। और क्या वो डुएट आपको बहुत ज्यादा वार्म कर रहा है या बहुत ज्यादा मतलब ठंडा, मतलब वार्म ही करता है डुएट। ओके, क्या वो बहुत ज्यादा वार्म कर रहा है, सो चेंज योर डुएट्स। जो ओढ़न होता है उसको चेंज कीजिए, जो आपको ज्यादा गर्मी ना दे, रिप्लेस दोस विथ थिनर वंस। राइट, सो ये चीज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, सोने के पहले जेंटल आपको स्ट्रेचिंग करना है, स्ट्रेचिंग करके सोइए, या फिर जेंटल वॉक। हमारा तो वॉक होता ही, आप आई गेस कि आप सब थोड़ा तो वॉक करते ही होंगे सोने के पहले, रूटीन में आता ही होगा, ये तो बहुत अच्छी बात है हम सबका। राइट, तो एक ये है। राइट, अवॉइड एक्सरसाइज बिफोर स्लीप, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था जब मैं ये क्लॉक के बारे में, बॉडी क्लॉक के बारे में बता रही थी। सो एक्सरसाइज आपको इवनिंग और नाइट, नाइट को तो बिल्कुल नहीं करना, इवनिंग इज ओके, बट नाइट आपको 9:30 8:30 के बाद तो एक्सरसाइज प्रेफर ही नहीं करना है। राइट, तो ये चीज आप कर सकते हैं। और आपके अगर पार्टनर स्नोर करते हैं, सो पार्टनर स्नोर करने के लिए ना एक, अगर आप भी स्नोरिंग करते हैं या पार्टनर स्नोर करते हैं जिसकी वजह से आपकी बार बार डिस्टर्ब होती है, तो आप उसके लिए भी ना, मुझे पता चला कि ब्रीथ राइट नेजल स्ट्रिप्स करके एक आती है। ब्रीथ राइट नेजल स्ट्रिप, एक स्ट्रिप आती है जो प्रॉपर आपको ऑक्सीजन, मतलब प्रॉपर ब्रीथिंग को एनहांस करने का आपको लेके प्रमोट करती है। तो मैं उसका लिंक तो मेरे पास है नहीं, बट आप गूगल पे जाके या अमेजोन पे जाके ना ब्रीथ राइट नेजल स्ट्रिप्स करके डाल सकते हैं, जो आपको ब्रीथिंग अच्छा रखने के लिए, कि आप स्नोर ना हो उसके लिए ना वो प्रमोट करता है। सो यू कैन गो एंड चेक डाउन, अगर आपको स्नोरिंग या आपके पार्टनर का स्नोरिंग होता है, एक बार उसके बारे में पढ़िए, ट्राई करके देखिए, इफ इट इज वर्किंग आउट लेट मी नो, और आपका फीडबैक जरूर शेयर कीजिए, जो आपको शायद मदद करेगा अगर बहुत ज्यादा स्नोरिंग होती है। और स्नोरिंग होना मतलब कोई ना कोई एक हेल्थ इश्यू भी है, जो आपके मतलब आर्टरीज में बहुत सारा गंदा जमा हुआ है, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से भी स्नोरिंग होती है। तो इधर इट इज अ हेल्थ इश्यू, पहले आप ये चीज करके देखिए, एक्सटर्नल रेमेडी, बट साइमल्टेनियसली आपके हेल्थ को भी इंप्रूव करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि स्नोरिंग मतलब हेल्थ इश्यू ही है, आपके आर्टरीज में गंदगी होना। तो ये जो आता है, ये सारे जो रेमेडीज है, मैंने आपको बताया कि ये सारे आपको उस 1.5 आवर में करना है। राइट, आप ऐसे आप लिखिए, आपके आप ये जो पॉइंट्स है ना, यूट्यूब चैनल पे वापस जाइए, रिफर कीजिए, और आपका एक शीट बनाइए कि ये सारी चीजें मुझे नाइट रूटीन में इंक्लूड करना है, और एवरी डे चेक कीजिए ये मेरे सारे जो मैंने अभी नोट डाउन किए वो सारे रूटीन आपके हो गए क्या, टिक 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 टिक। राइट, जब आप ये चीजें इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको फायदा होगा, सुनेंगे तो फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो यही था। कल हम पोस्ट स्लीप रूटीन, मतलब मॉर्निंग जो रूटीन है सोने के बाद वाला, वो बहुत छोटा है, तो कल वो टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसका आपको आइडिया कल मिल जाएगा। ये था आपका प्री स्लीप रूटीन जो 1.5 आवर का रहेगा, वैसे ही पोस्ट स्लीप रूटीन भी 1.5 आवर का रहेगा, बट वो शॉर्ट है, बहुत जल्दी है, तो आपका वो कल मैं कवर अप करूंगी, और साइमल्टेनियसली कल हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।